हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर तक जो भी करंट अफेयर्स अभी तक बनी है उसके बारे में, जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो शीर्ष पर है वो हरियाणा राज्य है। देश में जो एनीमिया मुक्त सूचकांक घोषित की गई है, हरियाणा देश के 29 राज्यों में से 46.7 यानी 46.7 सूचकांक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और 2019 से 2020 में ये 93% टीकाकरण की उपलब्धि जो है वो हरियाणा राज्य हासिल किया था। एनीमिया मुक्त भारत के विषय में कुछ जानकारी दे दूं कि पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ, ये याद रखिएगा, यूनिसेफ के द्वारा एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 34 कार्यक्रम चला रहे हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाली रोग है दोस्तों। शरीर में आयरन की कमी हो जाती है जिस कारण से एनीमिया रोग होती है। और शरीर में जब आरबीसी का अभाव हो जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी की अभाव की वजह से एनीमिया रोग से लोग ग्रसित हो जाती है, जिससे व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है और कमज़ोर महसूस करता है। हरियाणा के विषय में कुछ जानकारी दे दूं दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा राज्य की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल अभी वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। तो और ये 3 सवाल है जो दोस्तों हैं, ये प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाली परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप ये तीनों याद रखिएगा। आगे हम हरियाणा की मैप की ओर ले जाते हैं और ये मैप में आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हरियाणा राज्य है, ठीक है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ आती है। और हरियाणा के बारे में कुछ विशेष हम पढ़ लेते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जा सकती है। जैसे हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क इस जिले में है, तो ये गुड़गांव में पड़ती है, गुड़गांव में, जिसका नया नाम अभी गुरुग्राम हो चुकी है। हरियाणा की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो फरीदाबाद है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो वो 20वां स्थान है। और हरियाणा राज्य की जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीरा, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा हैं। तो आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन ने जीत हासिल किया है। और लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज़ टीम के ड्राइवर हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं दोस्तों। मर्सिडीज़ रेसर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल के पोर्टिमो में अल्गार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 की पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता। यह 2020 की फार्मूला 1 जो विश्व चैंपियनशिप का 12वां दौर था। यह लुइस हैमिल्टन के लिए 2020 फार्मूला 1 सीजन की 8वीं व रेसिंग करियर में 92 जीत हैं। इसके साथ ही उन्होंने फार्मूला 1 के चैंपियनशिप में जो माइकल शूमाकर, जो कि जर्मनी से थे, के 91 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोटास को दूसरा स्थान मिला है, जिसके बाद मैक्स वेरस्टैपेन थे। तो यह 2020 की जो फार्मूला 1 वर्ल्ड रैंकिंग जो चैंपियनशिप की 12वां राउंड था, यह हैमिल्टन के सीजन के 8वीं और करियर की, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इस सीजन की 8वीं और लुइस हैमिल्टन के करियर की 92वीं जीत थी। तो इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किए गुजरात में 3 प्रोजेक्ट लॉन्च। पहला प्रोजेक्ट है किसान सूर्योदय योजना। और किसान सूर्योदय योजना के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि
किसान सूर्योदय योजना एक कृषि योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक यानी कुल 16 घंटे होते हैं, 16 घंटे के दौरान बिजली आपूर्ति करना है। और इसमें 2023 तक जो लक्ष्य रखा गया है बजट का, वो 3,500 करोड़ का बजट रखा गया है। आगे की जो योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल खोलना। अहमदाबाद के यूएनए मेहता इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के सिविल अस्पताल में बाल चिकित्सा अस्पताल और टेली कार्डियोलॉजी में के लिए एक मोबाइल ऐप का भी उन्होंने उद्घाटन किया है दोस्तों। नई सुविधा में 470 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह कार्डियोलॉजी के लिए भारत की सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। और इसके तहत तीसरी जो प्रोजेक्ट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो है जूनागढ़ के जो गिरनार में दुनिया का सबसे लंबी मंदिर रोपवे की परियोजना शुरुआत किया गया है और जिसकी लागत 130 करोड़ है। और इसके बारे में पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को आकर्षित करेगा और रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ाएगा। 2320 मीटर लंबे रोपवे में हर घंटे लगभग 1000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता शामिल हो जाएगी। और परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, जो कि हैं गुजरात के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो कि विजय रूपानी, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। और अंडर 19 विश्व कप विजेता तन्मय श्रीवास्तव, नाम याद रखिएगा, तन्मय श्रीवास्तव ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। और इनके करियर के बारे में कुछ जानकारी दे दो कि 2008 की भारत की जो अंडर 19 जो विश्व कप विजेता टीम का ये हिस्सा रह चुके हैं। इन्होंने 90 प्रथम श्रेणी की क्रिकेट में 4,918 रन बनाया है और 44 लिस्ट ए के मैच जो हैं उसमें उन्होंने 44 मैच खेले हैं और 34 T20 मैच खेले हैं। आईपीएल भी इन्होंने खेला है। आईपीएल में इन्होंने किंग्स 11 पंजाब की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है और डेक्कन चार्जर्स के साथ भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। आगे हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल, याद रखिएगा, ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। और इसके बारे में बताऊं कि केंद्रीय मंत्री जो प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसके भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए ई धरती जियो पोर्टल की जो लॉन्च किया गया है। कुछ प्रश्न बनते हैं जैसे आवास और शहरी मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री जो अभी वर्तमान में हैं केंद्र में, वो हरदीप सिंह पुरी हैं और हरदीप सिंह पुरी का निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अमृतसर रह चुका है। आगे चलते हैं कि बांग्लादेश सरकार का एक फैसला आया है कि नो मास्क नो सर्विस। बांग्लादेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि जब तक लोग मास्क नहीं पहनेंगे तब तक उनकी एंट्री नहीं होगी। तो बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क ना पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री जो हैं वो शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है जो कि बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालय को देश में कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस की नोटिस बोर्ड में लगी हुई है। और यहाँ पे प्रश्न बनते हैं दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है वो शेख हसीना है और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका और वहाँ की जो मुद्रा है वो टका चलती है। आगे है कि आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में जो परिचालन है वो बंद कर दिया है। श्रीलंका के जो केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने परिचालन बंद कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक के सिफारिश के तहत। उन्होंने बैंक के पर्यवेक्षण के निर्देशक मौद्रिक बोर्ड की ओर से लगाए गए नियमों और शर्तों का अनुपालन करने में बैंक के संतुष्ट होते हुए आईसीआईसीआई बैंक को श्रीलंका से बैंकिंग व्यवसाय खत्म करने के लिए अनुमति दे दी गई है।
लाइसेंस का रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। और आईसीआईसीआई बैंक के संबंध में कुछ प्रश्न बनते हैं, उससे पहले हम आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म के बारे में जानकारी ले लें। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर इस क्वेश्चन को दिया जाता है। और वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक की मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। और आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी हैं वो और सीईओ अभी वर्तमान में संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक का टैग लाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसे ध्यान रखिएगा। आगे की है कि भारतीय मूल के वोवेल राम कालावन बने हैं सेशल्स के राष्ट्रपति। और भारतीय मूल के वोवेल राम कालावन का सेशल्स का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। सेशल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार को चुना है। उन्होंने पदस्थ डैनी फोरे को हराया है। और राम कालावन भारतीय मूल के हैं, पुजारी हैं, जिनके दादा गोपालगंज बिहार से आए हुए हैं। और सेशल्स के बारे में कुछ बताऊं कि सेशल्स की राजधानी अभी विक्टोरिया है। और सेशल्स की मुद्रा सेशल्सी रुपया है। और सेशल्स महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। प्रहलाद सिंह पटेल ने शुरू की है लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। इसके तहत केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में जो अभी हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एवं कल्चर के बीच सहयोग के लिए लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू किया है। कुछ प्रश्न हैं, जैसे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री अभी हैं जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र दमोह मध्य प्रदेश में पड़ती है। आगे हैं कि फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष पर अभी सैमसंग है। इसके बारे में आप लोग को पहले से जानकारी होगा दोस्तों कि सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG क्रमशः सूची में 5वें क्रम में है। वैश्विक सूची में 45 देश का जो मुख्यालय है वहाँ 750 बहुराष्ट्रीय कंपनी की निगम है। नाटो ने जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। नाटो की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ प्रश्न बनते हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं। नाटो की मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ती है। नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। नाटो के सदस्य देश अभी 30 हैं। और ये 4 अप्रैल 1949 ईस्वी का इनका गठन। 29 अक्टूबर तक जो भी करंट अफेयर्स आपकी आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बनती है उसकी एक महत्वपूर्ण सीरीज। आगे की नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट डे की सीरीज की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।